ये देखो, ये है मेरी नोटबुक। देखने में बिल्कुल सिंपल लगती है ना, लेकिन सच बताऊं, इस नोटबुक ने मुझे एक चीज़ से बचाई है जिसने आज पूरी जनरेशन्स को बर्बाद कर रखा है, और वो है इन्फिनिट स्क्रॉलिंग। और इसने मेरे पुराने कॉलेज वाले 18 साल वाले पुराने वर्जन्स को भी बचाया है। अगर आज ये डायरी नहीं होती ना मेरे साथ, तो मैं भी उसी इनलेस लूप में फंसा रहता। तो अगर आप भी इस इनलेस स्क्रॉलिंग लूप से बाहर निकलना चाहते हो तो इस वीडियो को इन तक जरूर देखना और एक भी पॉइंट मिस मत करना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि लाइफ सिंपल होनी चाहिए, लेकिन मुझे खुद इसे समझने में बहुत टाइम लगा। 12th के बाद जब मैं कॉलेज गया, तब ना मेरे पास पैसे थे ना ही गाइडेंस, बस एक छोटी सी सस्ती ये नोटबुक थी जिसमें अपनी सारी चीज़ें मैं लिखता था, जैसे मेरे ड्रीम्स, मेरे ड्रीम बाइक्स, फ्यूचर में जो मैं कार लेने वाला हूँ, स्वामी विवेकानंद जी के बहुत सारे कोट्स लिखता था, और जो फ्यूचर में क्या बनूंगा, जैसे चाइल्डिश लाइन। लेकिन आज भी जब मैं ये बुक खोलता हूँ ना, ये नोटबुक खोलता हूँ, तब मुझे एक हंसी भी आती है और एक अजीब सी फीलिंग आती है कि यार ये वही पेज है जहाँ मेरा बेस्ट वर्जन पैदा हुआ था। अब आप में से बहुत लोग बोलोगे कि 2025 में ज़माना इतना एडवांस हो गया है, एआई का ज़माना है, तो फिर भाई नोटबुक क्यों यूज करना, सब कुछ तो मोबाइल से ही हो जाता है। आज हमारे पास फैंसी टूल्स है, एप्स है प्रोडक्टिविटी के, तो फिर नोटबुक क्यों यूज करना। बट प्रॉब्लम ये है, तुम फ़ोन खोलते ही तुम खो जाते हो। तुम नोट्स लिखने के लिए मोबाइल ओपन करते हो, फिर तुम 2 मिनट में ऑटोमेटिकली रील स्क्रॉल करने लगते हो इंस्टा खोल कर, या फिर व्हाट्सअप में लोगों की स्टेटस चेक करने लगते हो, या फिर बीजीएमआई खेलने लगते हो, या फिर बार बार वाईटी स्टूडियो चेक करने लगते हो। और भाई सच कहूँ, ये सिर्फ तुम लोगों के साथ नहीं होता, मेरे साथ भी होता है। मैं कुछ ऐसे ही रिसर्च करने के लिए मोबाइल खोलता हूँ कि कुछ कंटेंट प्लान करना है, कुछ देखना है, कुछ पढ़ना है, लेकिन रेंडमली फिर मैं आधा घंटा 1 घंटा रील स्क्रॉल करने में लग जाता हूँ। और मुझे लगता है भाई ये सब लोगों के साथ होता है, और भाई ये नॉर्मल नहीं है, ये डिस्ट्रैक्शंस हैं जो धीरे धीरे तुम्हारी फोकस, तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशंस को ख़त्म कर रहा है। लेकिन नोटबुक्स इससे बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल सेफ जोन्स, ना कोई नोटिफिकेशंस, ना कोई ट्रैप, बस तुम और तुम्हारे थॉट्स। मैंने नोटबुक की हैबिट्स को सीरियसली तब अडॉप्ट किया जब मैंने पहली बार जोको विलिंग के बारे में पढ़ा। डेविड गोगिन की तरह वो भी एक यूएस नेवी सील है और डिसिप्लिन के बाप भी। उस आदमी ने अपनी पूरी मिलिट्री ट्रेनिंग, अपना गोल्स, अपना रूटीन, अपना फेलियर, सब कुछ नोटबुक में लिखा। उन्होंने लिखा था, जो लिखा जाता है वो अकाउंटेबिलिटी बन जाता है, और जो लिखा जाता है वो पूरा भी होता है। और भाई इतनी सॉलिड बात मैंने कभी नहीं सुनी थी। इसके बाद मैंने नोटबुक को अपना पर्सनल कमांड सेंटर बना लिया। चलो मैं बताता हूँ इसे यूज़ कैसे करना है। मैं वीकली प्लान बनाता हूँ, क्या करना है, क्या अवॉइड करना है। मेरे पास 2 नोटबुक है। इस वाले नोटबुक में मैं स्पेशली पर्सनल सेल्फ टॉक लिखता हूँ, कि कभी कभी अपने फेयर्स, अपने डाउट, अपने फ्रस्ट्रेशंस को लिखता हूँ। इससे क्या होता है, माइंड हल्का होता है। और इसमें मैं अपने फ्यूचर ड्रीम प्रोजेक्ट्स को भी लिखता हूँ, गोल्स को भी लिखता हूँ। दूसरी नोटबुक ये है, इसे मैं स्पेशली कंटेंट क्रिएशंस के लिए यूज़ करता हूँ। कंटेंट प्लानिंग, स्क्रिप्टिंग, कितने वीडियो डालने हैं, हफ्ते में कितने शॉर्ट्स डालने हैं। और ऐसे नोटबुक 3-4 फुल भी हो गए हैं, जिसमें केवल मैं अपने कंटेंट क्रिएशंस, स्ट्रेटेजी, प्लानिंग को ही लिखता हूँ। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ जो शायद तुम भी फेस करते होगे, लेकिन कभी सीरियसली नोटिस नहीं किया, और वो है सब कुछ डिजिटल कलेक्ट करने की आदत। जैसे घर में पुराने कपड़े, बिल्स, सामान एक कोना में जमा होता रहता है ना, वैसे ही आज फ़ोन के अंदर ज्ञान जमा होते जा रहे हैं। बस दिन भर में कोई मोटिवेशनल रील देख ली, उसे सेव कर लेते हैं, कोई जिम वाली टिप्स देख ली, उसे सेव कर लेते हैं, यूट्यूब पर कोई लाइफ चेंजिंग वीडियो या फिर अपने नीच के कोई वीडियो देख लेते हैं, उसे वॉच लेटर कर लेते हैं। धीरे धीरे हमारा फ़ोन एक डिजिटल वेयर हाउस बन गया है। लेकिन सच क्या है, तुम खुद जानते हो, तुम उन चीज़ों को कभी दोबारा खोल कर देखते भी नहीं हो जिनको तुम सेव किए हो। बस सेव किए और बात ख़त्म, बस वो फ़ोन में पड़ा रहता है। जैसे पुरानी टी शर्ट अलमारी में पड़ी रहती है, लेकिन कभी हम उसे पहनते भी नहीं हैं। डिजिटल चीज़ें कभी दिमाग में जगह नहीं बनाती है, बस फ़ोन में मेमोरी भरती है, और जो सिर्फ मेमोरी भरती है वो कभी एक्शन नहीं बनता। लेकिन नोटबुक इससे कम्प्लीटली अलग है। नोटबुक में तुम जो भी चीज़ लिखते हो वो कभी तुमसे छुपता नहीं। जब भी तुम नोटबुक खोलते हो, वो तुम्हें याद दिलाता है कि तुमने ये चीज़ लिखी थी और तुम्हें इस पर काम करनी है। कभी कभी तो गिल्ट भी देता है, लेकिन वो गिल्ट तुम्हें उठकर एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है। नोटबुक कभी भी तुम्हें चीट नहीं करता। फ़ोन तुम्हें दिखाता है कि तुम प्रोडक्टिव हो, लेकिन तुम प्रोडक्टिव होते नहीं हो। लेकिन नोटबुक तुम्हें सच्चाई दिखाता है कि तुम्हें काम करना है। अब आप में से बहुत लोग बोलोगे कि यार फ़ोन में लिखो या फिर नोटबुक में लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन भाई सच बताऊं,
बहुत फ़र्क पड़ता है। जब तुम हाथ से लिखते हो ना तो तुम्हारा दिमाग एक चीज़ नहीं काम करता, वो 2 चीज़ें एक्टिवेट करता है। सोचना प्लस सोचे हुए चीज़ को कागज़ में उतारना, मतलब लिखना प्लस सोचना दोनों। और इससे होता क्या है, इससे तुम्हारी याददाश्त बढ़ती है, क्लियरिटी आती है और लिखी हुई चीज़ दिमाग में डीपली सेट हो जाती है। और ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है भाई, ये प्योर न्यूरोसाइंस है। तुम्हें खुद याद होगा स्कूल में टीचर्स हमेशा बोलते थे कि बेटा नोट्स बना ले, लेकिन खैर वो बात अलग है कि हम बनाते नहीं थे, दूसरों से बनवाते थे। लेकिन हैंड राइटिंग नोट्स शॉर्टकट नहीं है, वो तुम्हारे दिमाग के अंदर लिटरली प्रिंट हो जाते हैं। और यही वजह है कि तुम फ़ोन में लिखी हुई चीज़ भूल जाते हो, लेकिन नोट्स में लिखी हुई चीज़ तुम्हें अचानक एक दिन याद आ जाती है और फिर तुम एक्शन ले लेते हो। और सबसे खूबसूरत बात बताऊं भाई, जब भी मैं डायरी खोलकर डेस्क पर बैठता हूं ना तो एक ऑटोमेटिक फीलिंग आती है कि अब काम स्टार्ट करनी है। मतलब जब भी डायरी खोलता हूं ना तो माइंड ऑटोमेटिकली वर्क मोड में शिफ्ट हो जाती है। लेकिन फ़ोन उठाते ही ऐसा लगता है कि चल एक बार नोटिफिकेशन चेक कर लेता हूँ, एक बार मेल चेक कर लेता हूँ, 2 मिनट के लिए चल रील देख लेता हूँ। लेकिन रील देखते देखते कब 1 से 2 घंटे चले जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। और इसके बाद काम करने का मन भी नहीं करता। तो सिंपल सी बात है भाई लोग, डायरी इक्वल टू वर्क मोड, फ़ोन इक्वल टू स्क्रॉल मोड। और कभी कभी ज़िंदगी बदलने के लिए एक छोटी सी स्विच ही काफ़ी होती है। तो फ़ोन से डायरी में स्विच हो जाओ जल्द से जल्द। लेकिन लोग लाइफ को खुद ही कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, फैंसी ऐप, फैंसी प्लानिंग टूल्स और पूरा सिस्टम कॉम्प्लेक्स। लेकिन रियलिटी ये है, सिंपल चीज़ें ही कॉम्प्लेक्स रिजल्ट देती है। सिंपल क्लोथ्स, सिंपल टूल्स, सिंपल रूटीन, सिंपल नोटबुक, बस 2019 में मैंने नोटबुक में जो भी लिखे थे उनमें से आधे से ज़्यादा सपने मेरे पूरे हो गए हैं। और मैं गारंटी देता हूँ, अगर मैंने ये हैबिट्स नहीं पकड़ी होती तो आज मैं भी सोशल मीडिया के इन्फिनिट स्क्रॉलिंग का स्लेव होता। अब भाई अगर तुम जेन्युइन फील कर रहे हो कि हाँ यार मुझे भी क्लियरिटी चाहिए, मुझे भी डायरेक्शन चाहिए, तो बस एक काम करो, एक छोटा सा नोटबुक ले आओ। 100-200 में मिल जाएगा। लेकिन 100-200 से क्या ही फ़र्क पड़ता है, फ़र्क ये पड़ता है कि भाई तुम उसमें लिखते क्या हो। अगर तुम स्टार्ट करने वाले हो तो भाई कमेंट करो आई एम स्टार्टिंग माई नोटबुक, और मैं आप सबकी कमेंट देखूंगा, कौन सिर्फ देख रहा है और कौन सच में अपनी लाइफ बदलना चाहता है। और भाई वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने सपनों पर काम करते रहो।